नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो ये मिक्स प्रश्न हैं और सिलेक्टेड प्रश्न हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और शेयर ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, समलैंगिकतावादी स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण किस उपन्यास में है? मछली मरी हुई, देशगाथा, नदी बहती थी, शहर था, शहर नहीं था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मछली मरी हुई। ये ये उपन्यास है राजकमल चौधरी का। राजकमल चौधरी का, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी। प्रश्न नंबर 2 है, छोटे छोटे सवाल किसका उपन्यास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुष्यंत कुमार का ये उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। और इसका जो विषय है छोटे छोटे सवाल का, ये कॉलेज परिसर में पनपते भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता का अंकन किया गया है इस उपन्यास में। महत्वपूर्ण उपन्यास है दुष्यंत कुमार का ये। प्रश्न नंबर 3 है, दूसरी बार उपन्यास के लेखक कौन हैं? रमेश बख्शी, दीपक, श्रीकांत वर्मा या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि? तो इसका सही आंसर है दूसरी बार ये उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी। प्रश्न नंबर 4 है, नरेंद्र शर्मा की रचना प्रभात फेरी का प्रकाशन वर्ष है? तो प्रभात फेरी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1938 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5 है, करील किसकी रचना है? तो करील रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वर शुक्ल अंचल। इनकी अन्य रचनाएं हैं मधुलिका, अपराजिता, किरणवेला, लाल चूनर, वर्षांत के बादल। ये रामेश्वर शुक्ल अंचल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 6 है, बांधा था विधु को किसने काली जंजीरों से, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की और ये पंक्ति ली गई है आंसू रचना से। प्रश्न नंबर 7, समर्पण किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की या बालकृष्ण शर्मा नवीन की या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की या उदय शंकर भट्ट की? तो इसका सही आंसर है समर्पण रचना के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी अन्य रचनाएं हैं हिमक्रीटनी 1943, प्रकाशन वर्ष है हिमक्रीटनी का। हिमतरंगिणी, इसका प्रकाशन वर्ष 1949 है। माता का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1951 ईस्वी। प्रश्न नंबर 8 है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना कौन सी है? कानन कुसुम, प्रेम पथिक, उर्वशी या फिर चित्राधार? तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना है ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी। उर्वशी का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी और यह एक चंपू काव्य है।
चंपू काव्य है ये। प्रश्न नंबर 9 है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? पंचवटी से, यशोधरा से, भारत भारती से या फिर साकेत से? तो सखी वे मुझसे कहकर जाते ये पंक्ति ली गई है यशोधरा से और इस रचना के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। और ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 10 है, विनय पचासा किसकी रचना है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही की या रूप नारायण पांडे की या रामनरेश त्रिपाठी की या फिर कामता प्रसाद गुरु की? तो विनय पचासा के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, कामता प्रसाद गुरु। प्रश्न नंबर 11 है, अनुराग रत्न किसकी रचना है? तो अनुराग रत्न रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, नाथूराम शर्मा शंकर। इनकी अन्य रचनाएं हैं शंकर सरोज, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, शंकर सर्वस्व, गर्भ रंडा रहस्य, गर्भ रंडा रहस्य, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म हुआ था अलीगढ़ में। प्रश्न नंबर 12 है, मेघनाथ वध किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है मेघनाथ वध जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है और ये इनकी अनुदित रचना है। प्रश्न नंबर 13, हरिऔध सतसई का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये हरिऔध की रचना है, हरिऔध सतसई, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1940 ईस्वी। प्रश्न नंबर 14 है, हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या डॉक्टर बच्चन सिंह ने या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? तो हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। प्रश्न नंबर 15, पढ़ी कमाए कीनो कहा, हरि देश कलेश, जैसे कंता रहे घर रहे तैसे रहे विदेश, पंक्ति किसकी है? पढ़ी कमाए कीनो कहा, हरे देश कलेश, जैसे कंता रहे घर रहे तैसे रहे विदेश, ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर डी, प्रताप नारायण मिश्र की। प्रश्न नंबर 16 है, सृजन की थकान भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, यह पंक्ति किसकी है? सृजन की थकान भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, तो ये पंक्ति बताना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है या धर्मवीर भारती की है या रघुवीर सहाय की है या मुक्तिबोध की है? तो ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती की। प्रश्न नंबर 17, श्वेत कमल नाटक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है श्वेत कमल नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, विष्णु प्रभाकर। प्रश्न नंबर 18, मोहन राकेश का कौन सा नाटक समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है? आधे अधूरे, लहरों के राजहंस या आषाढ़ का एक दिन या अंडे के छिलके? तो समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, आधे अधूरे। इसका प्रकाशन वर्ष है
1969 ईस्वी। और ये सभी नाटक मोहन राकेश के नाटक हैं। प्रश्न नंबर 19, खिलौने की खोज नाटक के लेखक कौन हैं? विनोद रस्तोगी, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा या फिर सेठ गोविंद दास। तो इसका सही आंसर है खिलौने की खोज नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न नंबर 20 है और ये आज का लास्ट प्रश्न है। इनमें से किस नाटक का प्रकाशन वर्ष सही सुमिलित नहीं है? अशोक 1927, सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1931, राक्षस का मंदिर 1931। ये सभी नाटक जो हैं लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं और इनमें से जो सही सुमिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुक्ति का रहस्य। ये 1931 का नाटक नहीं है, ये 1932 का नाटक है। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।